मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, सह आचार्य वनस्पति शास्त्र विभाग, मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा। हम बात कर रहे थे बीएससी भाग प्रथम वनस्पति शास्त्र के पेपर प्रथम में शैवाल के सामान्य लक्षणों के बारे में। अभी तक हमने शैवाल के कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे शैवाल के सामान्य लक्षण वर्णक या पिगमेंट के बारे में। वर्णक या पिगमेंट एक ऐसा रसायन होता है जो शैवाल के प्रत्येक कोशिका में शैवाल को एक विशेष रंग प्रदान करता है। शैवाल के अलग अलग क्लासेस में अलग अलग प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं जो उनका एक लाक्षणिक स्पेसिफिक करैक्टर है, विशिष्ट लक्षण है, और इस वर्णक के आधार पर भी हम शैवाल को वर्गीकृत या क्लासिफाई कर सकते हैं। शैवाल में पाया जाने वाला रंग एक अथवा एक से अधिक वर्णकों के सामूहिक मिलन से होता है। कुछ शैवालों में एक प्रकार का वर्णक है, कुछ शैवालों में एक से अधिक प्रकार के वर्णक होते हैं। सभी वर्णक मिल करके शैवाल को एक विशिष्ट लक्षण रंग, जो विशिष्ट लाक्षणिक रंग जिसे हम कहते हैं, वो प्रदान करते हैं। शैवाल में जो वर्णक होते हैं, क्योंकि शैवाल के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि शैवाल एक यूकैरियोटिक कोशिका है। कोशिका के अंदर कुछ विशेष कोशिकांग पाए जाते हैं जिन कोशिकांगों में शैवाल के वर्णक संचित रहते हैं तथा वह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं या उसमें सहायता प्रदान करते हैं। अतः वे कोशिकांग जिनमें वर्णक उपस्थित होते हैं प्लास्टिड कहलाते हैं। प्लास्टिड एक झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है जो कोशिका में एक विशेष स्थान पर, कोशिका के मध्य में अथवा कोशिका के पार्श्व में पाया जाता है। वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर प्लास्टिड को निम्न दो प्रकारों में विभेदित किया जा सकता है। नंबर 1, ल्यूकोप्लास्ट। इस प्रकार के प्लास्टिड रंगहीन होते हैं। रंगहीन होने के कारण इनमें प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं किया जाता, इनमें किसी प्रकार का कोई वर्णक नहीं पाया जाता। अतः इनका मुख्य कार्य भोजन को संचित करना है। दूसरे हैं हमारे पास में क्रोमोप्लास्ट। ये रंगीन प्लास्टिड होते हैं जिनमें वर्णक पाया जाता है और वर्णक की उपस्थिति के कारण इनका रंग होता है। शब्द क्रोम जो शब्द है वो रंग को प्रदर्शित करता है और प्लास्ट एक बॉडी को या संरचना को प्रदर्शित करता है। तो अतः क्रोमोप्लास्ट वे कोशिकांग हो गए जिनमें वर्णक उपस्थित है और वर्णक की उपस्थिति से ये कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं या उसमें सहायता प्रदान करते हैं। क्रोमोप्लास्ट को पुनः दो प्रकारों में विभेदित किया जा सकता है, क्लोरोप्लास्ट व क्रोमेटोफोर। क्लोरोप्लास्ट वे क्रोमोप्लास्ट हैं जिनमें क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी दोनों उपस्थित हों, तथा क्रोमेटोफोर वे प्लास्टिड्स हैं जिनमें क्लोरोफिल बी का अभाव होता है। क्लोरोफिल ए के साथ अन्य वर्णक उपस्थित होते हैं परंतु क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता। इस प्रकार के वर्णक क्रोमेटोफोर कहलाते हैं। कुछ शैवाल ऐसे भी हैं जो प्रोकैरियोटिक हैं। उस अवस्था के अंदर जो वर्णक हैं वो कोशिका द्रव्य में या कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। इस प्रकार का जीव द्रव्य जिसमें वर्णक उपस्थित हो क्रोमोप्लाज्म कहलाता है, अर्थात वह जीव द्रव्य जो रंगीन है। क्रोमो का अर्थ है रंग। इस प्रकार से कोशिका के अंदर पाए जाने वाले
वे कोशिकांग जिनमें वर्णक उपस्थित हैं प्लास्टिड्स कहलाते हैं। शैवाल में पाए जाने वाले वर्णकों को निम्न 4 प्रकारों में विभेदित किया जा सकता है। इनमें जो मुख्य हैं वो क्लोरोफिल कहलाते हैं। क्लोरोफिल मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी व क्लोरोफिल ई। क्लोरोफिल ए लगभग सभी शैवालों में उपस्थित होता है। यह मुख्य वर्णक है। इसका कार्य प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड व जल के अणुओं को आपस में जोड़कर कार्बोहाइड्रेट व ऑक्सीजन का निर्माण करना। क्लोरोफिल ए के अतिरिक्त अन्य क्लोरोफिल व अन्य वर्णक सहायक वर्णकों के रूप में कार्य करते हैं। सहायक वर्णकों का कार्य उसी प्रकार से जैसे क्लोरोफिल कर रहा है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर क्लोरोफिल ए को सप्लाई करना है और क्लोरोफिल ए फिर आगे प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। क्लोरोफिल बी क्लोरोफाइसी समूह में पाया जाता है। क्लोरोफिल सी बेसिलरियोफाइसी में पाया जाता है। क्लोरोफिल डी रोहोडोफाइसी में पाया जाता है तथा क्लोरोफिल ई ज़ैंथोफाइसी में पाया जाता है। दूसरा वर्णक है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल्स कुल 20 प्रकार के होते हैं जो शैवाल में पाए जाते हैं। अलग अलग समूह के विशिष्ट लक्षण हैं, लाक्षणिक करैक्टर हैं, विशिष्ट करैक्टर हैं, विशिष्ट गुण हैं जो ज़ैंथोफिल्स पाए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल हमारे पास में जैसे फ्यूकोज़ैंथिन फियोफाइसी में पाया जाता है, मिक्सोज़ैंथिन मिक्सोफाइसी में पाया जाता है, ऑसिलोज़ैंथिन ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। तीसरा वर्णक है कैरोटीन। शैवाल में 5 प्रकार के कैरोटीन पाए जाते हैं। अल्फा कैरोटीन, इसका उदाहरण है क्लोरोफाइसी समूह। बीटा कैरोटीन, इसका उदाहरण है क्रिप्टोफाइसी समूह। सी कैरोटीन, इसका उदाहरण है क्लोरोफाइसी। ई कैरोटीन फियोफाइसी तथा फ्लेवेसिन, इसका उदाहरण है मिक्सोफाइसी। चौथा वर्णक है फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस मुख्यतः रंग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। लाल रंग का फाइकोइरिथ्रिन, एग्जाम्पल है रोहोडोफाइसी, और नीले रंग का फाइकोसाइनिन, इसका एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी। अतः ये सभी वर्णक क्लोरोफिल के साथ सहायक वर्णक के रूप में कार्य करते हैं और सहायक वर्णक का कार्य प्रकाश को अवशोषित कर क्लोरोफिल को सप्लाई करना और उस ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपूर्ण करना है। धन्यवाद।